ये 4 रूल सीख लीजिए। जब भी किसी वर्ड के पीछे ओ आए, एच आए, एस आए या एक्स आए, तो इनके साथ आपने हमेशा ही क्या जोड़ना है, ईएस। ठीक है जी। तो इन तीनों के साथ थोड़ा सा रूल में चेंज है। जब भी इनकी डेली रूटीन के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हमेशा एस या ईएस जोड़ना है। ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो क्या बन जाएगा, ब्रंच। वेलकम बैक टू एलिवेशन ओवरसीज स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डे 5 में। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये आज 5वां डे है, जिसमें हम 5वें दिन में कुछ नया सीखने वाले हैं। तो 5वें दिन से पहले एक बार हम थोड़ा सा डे 4 पे जाते हैं। तो डे 4 में मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर हमने ये चीज सीखी थी, डेली रूटीन कैसे बोलनी है इंग्लिश में, और जो काम हम हर रोज करते हैं या फिर बीच बीच में करते रहते हैं, उन दोनों तरह के कामों को कैसे सीखना है। तो हमने सिर्फ 2 या 4 एक्शन यहाँ पे सीखे थे। तो तरीका सीखा हमने, सबसे पहले बंदे का नाम लगता है और नाम के साथ हम जोड़ देते हैं एक्शन। तो आई एक्शन का मतलब, यहाँ पे एक्शन का मतलब है यहाँ पे आपने, जिसे आप स्कूल में वर्ब कहते हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है। लेकिन हम वर्ब नहीं बोलते, हमारे इस कोर्स में हमने इसको नाम दिया है एक्शन का, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था ये कोर्स डिजाइन हुआ है एक अनपढ़ बंदे के लिए। तो अनपढ़ बंदे को ये समझाना ज्यादा आसान है कि उठना बैठना आना जाना ये सारे काम है, और काम को हम एक्शन कहते हैं। तो जब भी मैं आई एक्शन बोलूं, यू एक्शन बोलूं, तो समझ जाइए कि एक्शन की जगह पे फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो आई एक्शन एक तरीका है कौन से काम को बताने का, जैसे आप डेली में करते हैं या फिर बीच बीच में उसको करते रहते हैं, अक्सर करते हैं। तो आई एक्शन जब मैं खुद की बात कर रहा हूं कि मैं काम करता हूं, यू एक्शन जब आपकी बात कर रहा हूं कि आप काम करते हो, दे एक्शन जब उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक से ज्यादा हैं कि वो लोग काम करते हैं, और वी एक्शन जब हम बात करें हम सभी की कि हम सभी काम करते हैं। तो हमने कुछ दिन ही, शी और इट, इन तीनों को छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि इनको हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इनमें थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। तो देखो, बात हम कर रहे थे आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट की। ये सारे के सारे नाम है, क्योंकि काम को करने के लिए इंसान का होना जरूरी होता है। तो 4 लोगों के साथ तो हमने प्रैक्टिस की, लेकिन ही, शी, इट को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव जो है वो ये है कि जब भी आप बात करोगे ही की, तो ही भी तो काम करता है। ही कौन है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई बात कर रहा है यू से, सिर्फ एक इंसान के बारे में, अगर वो बंदा है तो ही है, और अगर वो औरत है तो शी है। तो इट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इनके साथ भी आपने एक्शन ही जोड़ना है। तो कहने का मतलब क्या है, इनके साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म ही जोड़नी है, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ। तो वो चेंज क्या होगा, जब मैं बात करता हूं अपनी तो मैं बोलता हूं आई एक्शन, ही की बात करूंगा तो ही एक्शन भी बोलेगा। यहां पे आपने क्या करना है, इन तीनों के साथ या एस या ई एस, आपने इन दोनों में से कोई एक चीज यहां पे जोड़नी है। जब भी आप ही, शी, इट के बारे में बात करोगे, जब उनकी डेली रूटीन का कोई काम या फिर वो काम जिसे वो अक्सर करते रहते हैं, उनके लिए आपने एक्शन के साथ, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस जोड़ देना है। तो वो बन जाएगा ही एक्शंस। शी काम करती है तो शी एक्शंस, और इट काम करता है तो इट एक्शंस, क्योंकि चीजें भी तो काम करती हैं। ये पेन काम करता है, ये लिखता है, तो आएगा इट एक्शंस। अब एक्शन कौन सा, लिखने वाला, तो आएगा इट राइट्स। अगर ही लिखता है तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ही राइट्स। शी लिखती है, शी राइट्स, और इट लिखता है तो इट राइट्स। तो यहाँ पे या एस या ई एस, ई एस कहां पे जोड़ना है वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं एस जोड़ रहा हूं। तो इन तीनों के साथ थोड़ा सा रूल में चेंज है, जब भी इनकी डेली रूटीन के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हमेशा एस या ई एस जोड़ना है। तो हमने उस दिन बात की थी वो काम जो हम डेली में करते हैं या ऑफन में करते हैं, और उसके बारे में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था 3 टाइम के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट
एंड फ्यूचर। तो हमने इन तीनों टाइम के बीच में एक ऐसा काम देखा जिसे हमने पास में बहुत बार किया है, बहुत बार किया उस काम को, उसी काम को हम आजकल भी कर रहे हैं और उम्मीद है उस काम को हम आगे भी करते रहेंगे। तो फ्यूचर के लिए मैं एक लफ्ज जोड़ता हूं, उम्मीद। तो उम्मीद से मेरा ये मतलब है, क्योंकि फ्यूचर इज अनश्योर, फ्यूचर के बारे में बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं फ्यूचर में एक उम्मीद के साथ चलता हूं कि उम्मीद है कि इस काम को मैं आगे भी करता रहूंगा। तो जब एक काम इन तीनों टाइम के साथ जुड़ जाए कि पहले भी करता है, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, उसी काम को हम बोलते हैं काम जिंदगी में शामिल। तो क्या बोलते हैं? काम जिंदगी में शामिल को आप सिंपली बोल देते हो डेली रूटीन, या फिर ऑफन, जैसे काम, जिन कामों को आप हर रोज नहीं बीच बीच में करते रहते हो। तो ये थोड़ा सा रूल में यहाँ पे चेंज आ गया। तो चलिए 5वें दिन में एंटर करने जा रहे हैं हम। तो 5वें दिन में अब कंप्लीटली हम इन सारी चीजों को लिखेंगे जो काम हम डेली करते हैं या फिर ऑफन करते हैं। तो इन कामों को सीखना है। आज सीख तो चुके हैं, लेकिन आज हमने इनकी छोटी सी एक प्रैक्टिस करनी है। यहीं तक लिखूंगा, इट के साथ आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीजों के बारे में जो काम वो करती है। ठीक है, तो आई के साथ क्या जोड़ा आपने? एक्शन, फर्स्ट फॉर्म जोड़ी तो बन गया आई एक्शन। यू के साथ एक्शन जोड़ा तो बन गया यू एक्शन। दे के साथ एक्शन जोड़ा तो दे एक्शन। वी के साथ एक्शन जोड़ा तो वी एक्शन। और जब ही शी इट की बारी आई तो यहां पे आपने एक सिंपल सा छोटा सा एक अल्फाबेट जोड़ दिया एस, तो बन गया ही एक्शंस। शी के साथ भी शी एस जोड़ दिया तो शी एक्शंस। तो या एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा। तो यहां पे हमने आज सारे के सारे नाम लिख लिए। इट एक्शंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए लिख देता हूं। तो इट के साथ सारे काम नहीं आने वाले, सिर्फ वो काम जो ऑब्जेक्ट, जो चीजें करती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे छोटे छोटे काम लेते हैं 2 मिनट की प्रैक्टिस के लिए। जाना होता है गो, आना होता है कम, बैठना होता है सिट, नाचना होता है डांस। तो अगर मेरी जिंदगी में काम शामिल है कि मैं जाता हूं, ठीक है, तो कहां पे जाता हूं, अगर उस जगह का नाम जोड़ना है तो एक यहां पे वर्ड जुड़ेगा टू। तो टू एक लिंक को जोड़ता है। टू कब लगता है? आने और जाने के लिए, जब आप जगह का नाम जोड़ रहे हैं। तो अगर आते हो या जाते हो, कोई ना कोई जगह तो होगी। तो मैं स्कूल जाता हूं तो आएगा आई गो टू स्कूल। मैं क्लास में आता हूं तो कम टू क्लास। ठीक है जी। तो मेरी जिंदगी में मैं पहला काम यहाँ पे बोलने जा रहा हूं कि मेरी जिंदगी में स्कूल जाने वाला काम शामिल है। शामिल से मेरा मतलब बड़ी बार पहले भी किया है, आज भी स्कूल जा रहा हूं और आगे भी जाता रहूंगा, मतलब डेली रूटीन में ये काम है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आए और एक्शन को हटा के लगा दूंगा गो टू स्कूल। तो यहां पे बन जाएगा आई गो टू स्कूल। यही काम मैं यू के बारे में बताना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा यू गो टू स्कूल। दे के बारे में तो दे गो टू स्कूल। नहीं, हम सभी स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। तो ये चारों तक तो गो ही चलने वाला है। अब बारी आ गई ही शी की। तो अगर ही जाता है तो यहाँ पे गो के साथ एस नहीं जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। तो आ जाएगा ही गोज टू स्कूल। शी के साथ भी ऐसे ई एस जुड़ जाएगा गो के साथ, तो आ जाएगा शी गोज टू स्कूल। ठीक है जी। तो यहाँ पे बदलाव आया ही शी के लिए। तो यहाँ पे गो बन चुका है गोज, जबकि यहां तक तो आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, ये सारे के सारे गो के साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस कब जुड़ना है और ई एस कब जुड़ना है। तो देखिए 90% चांसेस रहेंगे कि आप हर एक एक्शन के साथ एस जोड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। वहां पे एस की जगह पे ई एस जोड़ना है। तो चलिए एस और ई एस को लेके एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टीच कर देता हूं। सिर्फ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं ही, शी और इट के बारे में। तो इन तीनों के साथ आप एक्शन में क्या जोड़ते हो, या एस या ई एस। तो आपने क्या करना है, आपने हर जगह पे एस जोड़ना है, लेकिन कुछ एक
केसेस ऐसे रहेंगे जिनमें आपने ईएस जोड़ना है। तो उनमें सबसे पहला एक्शन है गो, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं एक्शन। तो एक्शन है गो। तो आपने क्या करना है, जब भी ईएस लगाना है या एस लगाना है तो आपने एक्शन के लास्ट अल्फाबेट को देखना है। तो यहां पे लास्ट अल्फाबेट क्या आ रहा है, गो। गो का लास्ट अल्फाबेट क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो जब भी आपने यहां पे गो के साथ आपने एस या ईएस लगाना, तो ओ का रूल यही रहेगा, ओ के साथ हमेशा ईएस आएगा, तो आ जाएगा गोस। ठीक है जी। तो यहां पे हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। ऐसे ही एक एक्शन है वॉश। यहां पे लास्ट अल्फाबेट क्या है, एच है। तो जब भी एच आएगा, एच के साथ भी अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, वॉश के साथ एस नहीं जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा। तो बन जाएगा ही वॉशेस हैंड्स। तो यहां पे भी ईएस जुड़ गया। एक और केस देखते हैं, मेस। तो मेस का लास्ट अल्फाबेट क्या है, एस। तो जब भी एस आए तब भी आपने एस नहीं जोड़ना, तो मेस बन जाएगा मैसेज। तो मेस का मतलब होता है किसी के साथ पंगा लेना, या फिर मेस का मतलब होता है गंदगी डालना। पंजाबी च कहावत है खिलारा पाना। तो यहां पे मैं ही के बारे में बात कर रहा हूं कि ही जो है वो गंदगी डालता है तो कमरे के अंदर, तो आएगा ही मेसेज द रूम। तो हमारे पास तीन केसेस हो गए हैं, ओ आ गया, एच आ गया, एस आ गया, जिनके बीच में हमने एस नहीं जोड़ा, क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। ठीक है जी। तो ऐसे एक और एक्शन है मिक्स, किसी चीज को मिलाने को कहते हैं। तो यहां पे लास्ट अल्फाबेट फिर से देखिए एक्स। तो जब भी एक्स आएगा तो एक्स के साथ भी ये फिक्स जो है, फिक्सेस बन जाएगा, किसी चीज को मिलाना। तो वो चीजों को मिला देता है, ही मिक्सेस द, चीज कौन सी, मसाले लगा देते हैं, तो ही मिक्सेस द स्पाइसेस। यहां पे भी ईएस आ रहा है। तो अभी तक हमने चार केस देखे हैं। फर्स्ट ओ आ रहा है, सेकंड एच आ रहा है, थर्ड एस आ रहा है, और चौथे नंबर पे एक्स आ रहा है, जहां पे ईएस आ रहा है। ठीक है जी। तो ये चार रूल सीख लीजिए। जब भी किसी अल्फाबेट, किसी भी वर्ड के पीछे ओ आए, एच आए, एस आए या एक्स आए, तो इनके साथ आपने हमेशा ही क्या जोड़ना है, ईएस। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा कि इंग्लिश में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन लफ्ज जो बना है, ये बना है एक्सेप्ट से। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है इस चीज को छोड़ के, तो एक्सेप्ट से बना है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट का मतलब समझ चुके, इस चीज को छोड़ के। इट मींस एक्सेप्शन क्या होगी कि इस केस को छोड़ के, मतलब जहां पे ये रूल कई बार अप्लाई नहीं होने वाले। तो इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो जनरली हर जगह पे तो लगेंगे, लेकिन कई बार वो रूल अप्लाई नहीं होंगे। उन्हीं चीजों को हम बोलेंगे एक्सेप्शन, जहां पे वो रूल अप्लाई नहीं होने वाला। तो मैंने कहा था जब भी ओ आए, एच आए, एस आए या एक्स आए, तो ईएस जुड़ता है। अब देखिए यहां पे एच की बात करते हैं, तो एक्सेप्शन क्या है, यहां पे लिखने जा रहा हूं। हंसने को आप बोलते हो लाफ। अब लाफ का लास्ट अल्फाबेट देखिए क्या है, एच। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने कहा था एच के साथ ईएस लगता है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन होने की वजह से ईएस नहीं लगेगा। तो अब मैं अगर बोलना चाहूं कि ही हंसता है, तो मैं बोलूंगा ही लाफ्स। तो यहां पे अकेला एस जुड़ रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हर जगह पे होती है, जहां पे कई बार आपको वो चीजें वैसी नजर नहीं आती जैसे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आना तो ईएस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अकेला एस लग रहा है। तो दिस इज द एक्सेप्शन वेयर वी कैन नॉट अप्लाई द रूल, जहां पे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चार केसेस हैं, गौर से देख लीजिए। ओ, एच, एस और एक्स, लास्ट अल्फाबेट आपने देखना है एक्शन का, और वहां पे लास्ट ओ आए, एच आए, एस आए या एक्स आए, ईएस लगेगा। लेकिन हर बार नहीं, 10 में से 9 बार लग जाएगा, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं पे जाके ऐसी एक्सेप्शंस आएंगी। ठीक है जी। ऐसे ही एक अलग से केस देखते हैं, जहां पे
ना एस आता है ना ई एस आता है, वहां पे आ जाता है आई ई एस। अब ये आई ई एस कब आएगा? जब किसी भी एक्शन का लास्ट अल्फाबेट जो होगा वो वाई होगा। ठीक है जी। अब इसको हम इधर देखते हैं, आई ई एस ये कहां पे अप्लाई होना है? ठीक है जी। तो मैंने कहा वाई आएगा, तो जो यहां पे लफ्ज है क्राई, तो क्राई का लास्ट अल्फाबेट है वाई, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे वाई हट जाएगा, और आपने कहना कि ही रोता है, तो वाई को हटा के यहाँ पे आ जाएगा ही क्राइस। तो यहाँ पे वाई को हटा के हमने आई ई एस जोड़ दिया, तो ऐसे सेकंड यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लाई। तो फ्लाई पे भी यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट वाई आ रहा है, हटा दीजिए, तो ही उड़ाता है, तो आएगा ही फ्लाइज। क्या काइट हो सकता है, प्लेन हो सकता है। अब यहां पे भी आई ई एस आ गया और ये वाई को आपने हटा दिया। तो मैंने कहा था एक्सेप्शन हर जगह पे है। अब देखिएगा यहां पे एक्शन लिख रहा हूं प्ले, तो प्ले में लास्ट अल्फाबेट फिर से क्या है वाई, लेकिन इस बार एक्सेप्शन आने की वजह से यहाँ पे वाई नहीं हटेगा, यहाँ पे आई ई एस नहीं लगेगा, और यहाँ पे बन जाएगा ही खेलता है, तो आ जाएगा ही प्लेज। तो ये कौन सा केस आ गया, जैसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन। यहां पे भी एक एक्सेप्शन आई थी, यहाँ पे एच आया था तो ई एस नहीं एस लगा था। तो यहाँ पे इन बातों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि एस कब लगना है और ई एस कब लगना है। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्शंस नहीं आते, बहुत सारे बच्चों को एक्शंस की इंग्लिश जो है नहीं आती। तो डेली रूटीन के एक्शन आज हम करेंगे यहाँ पे। डेली रूटीन के साथ जो एक्शन जुड़े हैं वो देखने हैं हमने। तो यहाँ पे मैं एस क्यू लगा रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा एक्शन सीखने हैं हमने, तो हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे रूल लिखने जा रहा हूं आई एक्शन। आई मेरा नाम है और एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैं एक्शन लिखने जा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं नंबर वाइज आप एक्शन लिखूंगा। तो पहला एक्शन सुबह जल्दी उठना, इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप अर्ली। ठीक है जी, जल्दी, लेट है तो फिर गेट अप लेट लिख दोगे आप। दूसरा एक्शन है थैंक टू गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करना। तो पहला जल्दी उठना, दूसरे नंबर पे शुक्रिया अदा करना। तीसरा एक्शन है विश टू पेरेंट्स, माता पिता को प्रणाम करना, दुआ सलाम करना। चौथा एक्शन है बिस्तर से नीचे उतरना, तो आ जाएगा गेट डाउन द बेड। तो जितने भी ये पहले पहले वर्ड है हर एक सेंटेंस के, यहाँ पे ये सारे के सारे एक्शन है। ठीक है जी, ये फर्स्ट फॉर्म्स है सारी की सारी। पांचवें नंबर पे किसी भी चीज को पहनना होता है पुट ऑन, तो क्या पहनोगे आप चप्पल पहनने वाले हो, तो चप्पल भी बोल दोगे चल जाएगा, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के साथ जो चीजें, जिन चीजों का जो नाम है उनको वैसे ही आप बुलाओगे तो चल जाएगा। लेकिन चलिए हम लिख देते हैं, आजकल इनको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, जो रबड़ की चप्पल होती है। तो पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप्स, तो यहाँ पे पुट जो है ये एक्शन है। 6 नंबर पे टेक, किसी भी चीज को खाने या पीने के लिए आज से पहले आप लगाते थे ड्रिंक या ईट, लेकिन आज के बाद आप ईट और ड्रिंक को रिप्लेस करके टेक लगा सकते हैं। किसी भी चीज को लेने को बोलते हैं, खाने या पीने को टेक। तो मैं यहाँ पे टेक क्या करता हूं, लेता क्या हूं, हल्का गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का हल्का गर्म, हल्का गुनगुना पानी। तो टेक ल्यूक वार्म वाटर। 7वें नंबर पे सैर पे जाना, तो आ जाएगा गो फॉर मॉर्निंग वॉक।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी आप, यहां पे लिख देता हूं, जब कभी भी आप जाते हैं या फिर आते हैं तो कोई ना कोई जगह रहती है जहां पे आप आते हैं या जाते हैं, तो उस जगह का नाम जोड़ने के लिए आपको एक वर्ड जोड़ना होता है टू, और टू के बाद उस जगह का नाम। तो जाना है अमृतसर, तो एक्शन बन जाएगा गो टू अमृतसर। ठीक है जी। नहीं, आपने मार्केट जाना है तो गो टू मार्केट। स्कूल जाना है गो टू स्कूल। वैसे आने के लिए अमृतसर आना है तो कम टू अमृतसर, मार्केट आना है तो कम टू मार्केट, और स्कूल आना है तो कम टू स्कूल। लेकिन यहां पे देखिए, अब मॉर्निंग वॉक पे जाना, लेकिन मैंने यहां पे क्या लगाया है, 4। तो यहां पे 2 क्यों नहीं लगा? कारण है, और मैंने आपको बताया था एक क्लास के बीच में, जब भी आप बोलते हो कि इसके पीछे कारण है तो आप बोलते हो इट स्टैंड्स टू अ रीजन। नॉर्मली इंडियन बोलते हैं देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लेकिन थोड़ा अंदाज में बोलना हो तो हम बोलेंगे इट स्टैंड्स टू अ रीजन। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो गो और कम के साथ टू भी लगता है, लेकिन गो और कम के साथ 4 भी लगता है, आना जाना। अगर तो जगह एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम लगा रहे हो तो 2 लगेगा, जब भी आप किसी जगह का नाम लगा रहे हो, पर्टिकुलर प्लेस कोई भी जगह है, ठीक है, लाइब्रेरी हो सकती है, मार्केट हो सकती है, ठीक है, किसी का घर हो सकता है, वहां पे तो 2 लगेगा। लेकिन 4 जब जगह का नाम नहीं, आप कोई पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो जब पर्पस की बात करेंगे तो सैर पे जाना कोई जगह नहीं है, सैर पे जाना एक पर्पस है, काम है, तो गो फॉर आ जाएगा मॉर्निंग वॉक। जॉब पे जाना, तो जॉब कोई जगह नहीं है, गो फॉर जॉब। एग्जाम के लिए जाना तो गो फॉर एग्जाम, ठीक है। इंटरव्यू पे जाना तो गो फॉर इंटरव्यू। तो मतलब जब किसी काम के लिए जा रहे हैं तो गो या कम, आना या जाना। मॉर्निंग वॉक पे आना तो कम फॉर मॉर्निंग वॉक, जॉब पे आना कम फॉर जॉब, एग्जाम पे आना कम फॉर एग्जाम। आना या जाना, अगर जगह का नाम लगाना है तो 2 लगेगा, और अगर आपने वहां पे कोई पर्पस लगाना है, जगह का नाम मेंशन नहीं हो रहा, किसी काम की वजह से जा रहे हो, तो फिर 4 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हाँ जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे 4 क्यों लगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो 7वें नंबर पे है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। 8वें नंबर पे जो एक्शन है, 8वें नंबर पे जो एक्शन है, आप वहां पे जाके बॉडी को स्ट्रेच करते हो। 8वां एक्शन है स्ट्रेच बॉडी। स्ट्रेच बॉडी मतलब बॉडी को खोलने को या अंगड़ाई लेने को बोलते हैं। जब आप सैर पे जाते हो तो वहां पे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो हल्की फुल्की, जिससे आपकी बॉडी खुल जाए, तो स्ट्रेच बॉडी। तो यहां पे हम अब 9th एक्शन पे चलते हैं। तो 9th आपका एक्शन रहेगा, यहां पे आपने स्ट्रेच की बॉडी, फिर आपने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज, वापस आए, तो कम होता है आना, लेकिन वापस आने को बोलते हैं कम बैक। और जगह का नाम मेंशन कर रहा हूं तो घर पे आना तो आएगा कम बैक टू होम। अब 11th नंबर पे जो एक्शन है, यहां पे आप घर आए और आपने यहां पे ब्रश किया, ब्रश टीथ। फिर आपने क्या किया, ब्रश टीथ करने के बाद आप वॉशरूम गए, तो आ जाएगा गो टू वॉशरूम। वहां पे जाके आपने कपड़े उतारे। अब उतारने के लिए रिमूव क्लोथ्स। तो रिमूव के लिए कुछ और चीजें भी हैं, जैसे आप लगा सकते हो टेक ऑफ क्लोथ्स, ये नहीं लगाना तो बोल सकते हो पुट ऑफ क्लोथ्स। तो तीनों में से कोई भी चीज, रिमूव क्लोथ्स, टेक ऑफ क्लोथ्स या पुट ऑफ क्लोथ्स। तो अभी के लिए हम रिमूव रहने देते हैं, यहां पे इसको हम रब कर देते हैं। तो कपड़े उतारना, रिमूव क्लोथ्स। 14th नंबर पे आप क्या करते हो, आप शावर के नीचे जाते हो, तो आएगा गेट अंडर द शावर। शावर को स्टार्ट करते हो, टर्न ऑन होता है स्टार्ट करना, टर्न ऑन शावर। फिर आप गीले होते हो, तो आएगा गेट वेट, गीले होने को बोलते हैं जी। अब आप गीले हो चुके हो, तो आपने क्या किया,
पानी वेस्ट ना हो इसके लिए आपने क्या किया, शावर को बंद कर दिया, तो आएगा टर्न ऑफ शावर। अब आपने साबुन अप्लाई किया अपनी बॉडी पे, तो आएगा अप्लाई टॉप। ठीक है जी। तो ये 18 एक्शन यहां पे हम लिख चुके हैं, और जितने भी पहले पहले वर्ड्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे एक्शन हैं। एक्सरसाइज, कम, ब्रश, गो, रिमूव, गेट टर्न, अप्लाई। अभी हम इसके आगे एक्शन लिखने जा रहे हैं। तो 19 नंबर पे जो एक्शन है, अब आप साबुन लगा चुके हैं, फिर से आप शावर को स्टार्ट करते हो, तो आएगा टर्न ऑन शावर। फिर आप अपनी बॉडी को सारा पानी के नीचे जाके धोते हो, जो भी आप साबुन लगाने के बाद झाग वगैरह हो जाती है, तो उसको कहते हैं रिंस बॉडी। ठीक है जी। आपने अच्छे से सारी बॉडी को धो लिया, उसके बाद आप शावर को फिर से बंद कर देते हो, टर्न ऑफ शावर। उसके बाद फिर आप टॉवल के साथ बॉडी को पोंछते हो, तो पोंछने को कहते हैं वाइप बॉडी विद टॉवल। अच्छे से बॉडी को पोंछ लिया, फिर आप पहनना होता है पुट ऑन, तो आप क्लोथ्स पहनते हो, तो पुट ऑन यहां पे पहनने को कहते हैं। तो ये एक्शंस हैं सारे के सारे। ऐसे अगला एक्शन है, तो अंडरगारमेंट्स वगैरह आप पहन चुके हैं सारे के सारे। अब आपने क्या किया, पुट ऑन पैंट्स, पैंट्स पहनना, पुट ऑन शर्ट, पुट ऑन की जगह पे आप ये भी लगा सकते हैं, वियर, पहनना होता है। ऐसे अगला एक्शन, आप पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, तो शर्ट को आप अंदर करते हो, अंदर करने को बोलते हैं टक इन। तो अगर टक इन शर्ट, तो ये मैं अभी एक्शंस लिखवा रहा हूं, इसको बाद में हम बोल के देखेंगे। तो 26 एक्शन यहां पे हम लिख चुके हैं। ठीक है जी। अगली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे अब जगह नहीं बच रही, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं। टोटल 26 एक्शन हो चुके हैं आपकी डेली रूटीन के। अब 27 नंबर पे जो एक्शन आपका यहां पे आएगा, आपने शर्ट अंदर कर ली है, तो आपने जिप बंद की, तो बंद करने को बोलते हैं जिप अप, जिप अप पैंट्स। आप फिर बेल्ट लगाते हैं, तो बेल्ट को लगाना होता है फैशन बेल्ट। तो फैशन यहां पे टी साइलेंट रहेगा यहां पे, तो फैशन बेल्ट। उसके बाद क्या करते हो, आप टाई लगाते हो, तो टाई को टाई कहते हैं, लेकिन उसको बांधने को भी टाई कहते हैं, तो आएगा टाई द टाई। फिर उसके बाद क्या आप करते हो, उसके बाद आप अपने हेयर को ऑयल करते हो, तो बालों को तेल लगाने को कहते हैं हेयर, ऑयल द हेयर। तो देखिए कई बार क्या होता है, जो चीज का नाम है वही उसका काम भी बन जाता है। तो ऑयल तेल को भी बोलते हैं, ये नो एक्शन भी है, लेकिन जब लगाने की बारी आएगी तेल की, तब भी ऑयल ही एक्शन यूज होगा, तो तब ये वर्ब बन जाएगी। ऐसे कंघी को आप कॉम कहते हो, ठीक है जी, लेकिन कंघी करने को भी आप कॉम कहोगे, तो आएगा कॉम द हेयर। फिर आप सॉक्स पहनते हो, तो आ जाएगा वियर सॉक्स। फिर उसके बाद आप शूज पहनते हो, पुट ऑन शूज। फिर क्या करते हो आप शूज पहनने के बाद उनके लेसेस को बांधते हो, तो आएगा टाई लेसेस। तो टाई बांधना है यहाँ पे, तो ये एक्शन है सारे के सारे। आगे चलते हैं। 35 नंबर पे जो आपका एक्शन यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं, प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हो, क्योंकि नेचुरल है कि आप नहा धो के तैयार हो चुके हो, तो अब खाना खाना है, तो खाना खाने से पहले आप प्रार्थना करते हो। अब यहां पे खाना खाने को आप बोलेंगे सुबह का खाना, अगर टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। इसी तरीके से
तो यहाँ पे जो हम डेली रूटीन लिख रहे हैं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम एक स्टूडेंट के बारे में लिख रहे हैं, वो स्कूल में जा सकता है या कॉलेज में, तो हम स्कूल गोअर के बारे में लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा बच्चे के लिए, वो कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आएगा आई गो टू स्कूल। आप चाहे तो कॉलेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्कूल जाने के बाद दोस्तों के साथ मिलता हूँ, मीट विद फ्रेंड्स। फिर जी आप अपने टीचर्स को विश भी करते होंगे, तो विश टू टीचर्स। उसके बाद असेंबली के लिए जाते हो, असेंबली प्रेयर हॉल या जो भी आपका वहां पे ग्राउंड होती है स्कूल की, वहां पे की जाती है। और असेंबल से बना है असेंबली। असेंबल का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठे होना। तो क्या करते हो आप असेंबली में, सारी की सारी क्लासेस आप इकट्ठे होते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उस दिन के लिए होती है या आने वाले दिनों के लिए, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आप क्लासरूम में जाते हैं, तो आएगा गो टू क्लास। फिर आप स्टडी करते हो क्लास में जाके, स्टडी सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हो। आफ्टर दैट क्या होता है, जब आपका ब्रेक मिलता है, आपको रिसेस कह देते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ बच्चे खाना खाते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो सुबह का नाश्ता नहीं करते, सुबह का खाना नहीं खाते, जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, और उनको होता है कि 11 साढ़े 11 के पास या 12 बजे के पास जब रिसेस होगी या ब्रेक मिलेगी तब खाना खाएंगे। तो जो तो सुबह का नाश्ता नहीं करके गए, जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उनके लिए यहाँ पे एक एक्शन लिखने जा रहा हूं, टेक ब्रंच। ये ब्रंच जो है, ये तभी है अगर आप सुबह का खाना नहीं खा के गए। अगर सुबह का खाना खा के गए हो, ब्रेकफास्ट करके गए हो, तो ये ब्रंच नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लंच। ठीक है जी। तो ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो क्या बन जाएगा, ब्रंच। तो संडे को मोस्ट ऑफ द फैमिलीज क्या करती हैं, लेट उठती हैं, तो फ्रेश होके तैयार होते होते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, तो सुबह का नाश्ता तो हुआ नहीं। तो सुबह का नाश्ता और प्लस दोपहर का जो लंच है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच। तो जो ब्रेकफास्ट नहीं यहाँ पे करके गए, उनके लिए वो बोल सकते हैं आई टेक ब्रंच। ठीक है जी। अदरवाइज अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है, फिर यहाँ पे ये लंच बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर से आपकी ब्रेक खत्म होती है, तो आप दोबारा से स्टडी करते हो, तो आएगा स्टडी अगेन। फिर जब स्कूल ओवर हो जाता है, तो घर वापस आते हो, तो आएगा कम बैक टू होम। ऐसे ही आते हो वापस, तो मम्मा या पापा जो भी घर पे होंगे उनको विश करोगे, तो विश टू पेरेंट्स ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप फादर मदर कुछ भी लिख लेना। फिर आप क्या करते हो, चेंज क्लोथ्स, कपड़े चेंज करते हो अपने। उसके बाद क्या करते हो, अपने हाथ धोते हो, वॉश हैंड्स, शीटे मारते हो फेस पे, तो शीटे मारने को कहते हैं स्प्लैश, तो आएगा स्प्लैश फेस। तो ये अभी तक के सारे एक्शन है, ये फर्स्ट फॉर्म है सारी की सारी। तो गाइज, तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे 50 एक्शन यहाँ तक अभी तक देख लिए हैं। फेस धोते हो, तो इसके आगे भी लिख देता हूं ताकि आपकी डेली रूटीन हम खत्म कर दे सारी की सारी। तो 51 नंबर पे आएगा, आप थोड़ी रेस्ट करते हो। तो दोपहर को, अगर जो बच्चे तो सुबह नाश्ता करके गए लेकिन लंच नहीं किया स्कूल में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेक लंच। अगर आपने यहाँ पे लंच लिख दिया था अपने ब्रेक में, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, स्प्लैश फेस। फिर आप क्या करते हो, थोड़े समय के लिए लेट के आराम करते हो, आधा पौना घंटा 1 घंटा सोते हो, तो उस नींद को हम बोलते हैं सिएस्टा। तो दोपहर की नींद जो लंच करने के बाद आधा पौना घंटा 1 घंटा बच्चा सोता है या आप लोग भी सोते हैं, उस नींद को हम कहते हैं सिएस्टा। तो बन जाएगा टेक सिएस्टा, टेक उस नींद को लेना है। तो ये अभी तक के सारे एक्शंस 52 एक्शंस हुए हैं। 53 पे चलेंगे। तो 53 नंबर पे जो एक्शन है, कौन से एक्शन है ये आपके, तो यहाँ पे नींद पूरी कर ली, आप उठे, गेट अप,
54 नंबर पे अब आप अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो आ जाएगा कंप्लीट होमवर्क। ऐसे 55 नंबर पे जो एक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, आपने होमवर्क कंप्लीट किया, फिर आप प्लेग्राउंड में गए, तो टू लगेगा क्योंकि प्लेग्राउंड एक जगह का नाम है, तो आ जाएगा आई गो टू प्लेग्राउंड। फिर आपका आ जाएगा वहां पे कोई भी गेम जो आप खेलते हो, तो मान के चलिए आप हॉकी खेलते हो, तो आ जाएगा आई प्ले हॉकी। इसके बाद वापस घर आते हो, कम बैक टू होम। उसके बाद दोबारा से नहाते हो, तो शार दोबारा से लेते हो, तो आएगा टेक शार अगेन। टेक बाथ की जगह पे आप टेक शार यूज कर सकते हैं। फिर आप शाम को मंदिर जाते होंगे, गो टू टेम्पल। अगर गुरुद्वारे जाते हो सिख टेम्पल लिख सकते हो। वहां पे आप क्या करते हो, माथा टेकते हो, बॉ हेड, प्रसाद लेते हो, टेक प्रसाद। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिलीजियस प्लेसेस पे जब आप जाते हो वहां पे कौन कौन सी वोकेबलरी यूज होती है उसके बारे में भी एक कंप्लीट हम क्लास रखेंगे, उसमें मैं सारी वो वोकेबलरी आपको कवर करवाऊंगा। तो टेक प्रसाद के बाद फिर से आप घर वापस आते हो, वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आपको बता चुका हूं पहले भी, कम बैक टू होम होता है। अब घर आ चुके हो तो आप क्या करते हो, गॉसिप विद फैमिली, तो फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करते हो, गप्पे मारते हो पूरे दिन की क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। फिर आप इकट्ठे साथ में डिनर करते हो, टेक डिनर विद फैमिली लिखना लिख सकते हो आप। उसके बाद आप थोड़े समय के लिए टीवी प्रोग्राम देखते हो, वॉच टीवी प्रोग्राम्स। या फिर कुछ टीवी नहीं देखते तो कह सकते हैं यूज सेल फोन, सेल फोन यूज करते हैं। तो सेल फोन पे मोस्टली बच्चे आजकल इंटरनेट पे होते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं सर्फ द इंटरनेट। फिर सोने से पहले बहुत सारे लोग करते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या कुछ मीठा वगैरह आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो रात को सोने से पहले जो लिया जाता है खाने में या पीने में, उसको सप्पर कह सकते हैं, टेक सप्पर। तो इसके बाद जब आप खा पी लेते हो, इसके बाद फिर से एक बार आप भगवान से प्रार्थना करते हो और फिर आप सो जाते हो, तो बिस्तर पे चले जाते हो, गो टू बेड। क्योंकि रात की नींद जब आप लेते हो तो आप बिस्तर पे जाते हो, गो टू बेड बोल देते हो सोने के लिए कि आई गो टू बेड, आई स्लीप भी बोल सकते हो, लेकिन आई गो टू बेड का मतलब यही है कि मैं अब सोता हूं, और उसके बाद आप सुबह उठते हो। तो ये सारा का सारा आपका जो था आपके डेली रूटीन में है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो, आई स्नोर लिख सकते हो अगर आप खराटे मारते हो, अदरवाइज यहां तक आप बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एक्शन है। उम्मीद करता हूं सारे एक्शंस का मतलब मैं साथ साथ बताता आया हूं आपको, आपको समझ में आ गए होंगे। अब काम आपका रहेगा। तो देखिए आपकी क्लास के बीच में 100% एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2% एफर्ट्स, 98% एफर्ट्स हमारे हैं, 2% एफर्ट्स आपके हैं। तो ये 98% एफर्ट जो है ये मैं करूंगा, और 2% एफर्ट जो है आप करेंगे। आपको 2% एफर्ट्स में सिर्फ इतना करना है कि मेरी इस क्लास के साथ जुड़े रहें, और जो जो चीजें मैं बताता हूं उनको अपनी लाइफ में यूज करना, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दें। तो चलिए अब इन सभी एक्शंस को हम एक बार बोल के देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन का सारा हमने किया था, तो इसके बीच में देखिएगा मैंने आपको तरीका सिखा दिया डेली रूटीन बताने का। अपना नाम लगाना है आय, और आय के साथ आपने एक्शन जोड़ देना है, ठीक है जी। तो एक्शन मतलब फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आय और एक्शन को हटा दूंगा, अब ये एक्शन लगेगा, तो मैं बोलूंगा आई गेट अप अर्ली। उसके बाद क्या करता हूं, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं, तो आएगा आई थैंक टू गॉड। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को विश करता हूं, तो आएगा आई विश टू पेरेंट्स।
फिर क्या करता हूं, मैं बिस्तर से नीचे उतरता हूं, तो नीचे उतरने को गेट डाउन कहते हैं, तो आएगा आई गेट डाउन द बेड। तो जब आप स्टूडेंट इस चीज को बोलोगे तो आप ऐसा थोड़ा कहोगे कि आई गेट अप अर्ली, आई थैंक टू गॉड, आई विश टू पेरेंट्स, आई गेट डाउन द बेड। आपको बीच में कनेक्टर्स जोड़ने हैं। पंजाबी में भी तो बोलते हो कि मैं सवेरे उठता हूं, फिर मैं परमात्मा का धन्यवाद करदा वा, उस तो बाद मैं मम्मी पापा नु विश करदा। तो ये जो बोल रहे ना बीच बीच में फिर उस तो बाद, इनके लिए आपको कनेक्टर्स जोड़ने हैं, और वो कनेक्टर्स मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। या तो आप बोल सकते हो देन, या आप बोल सकते हो देन आफ्टर, और या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर दैट। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। कैसे बोलेंगे, आई गेट अप अर्ली, देन आई थैंक टू गॉड, देन आफ्टर आई विश टू पेरेंट्स, आफ्टर दैट आई गेट डाउन द बेड। फिर से बोल सकते हो, आई देन आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप्स, मैं चप्पल पहनता हूं। तो ये आपने बीच बीच में जोड़ते चले जाना। तो मैं तो ये यहाँ पे अभी आपको डायरेक्ट बोलूंगा क्योंकि समय कम है, ऐसे बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जानी है। तो मैं चप्पल पहनता हूं, आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप्स, मैं हल्का गुनगुना पानी जो है हल्का गर्म पानी लेता हूं, आई टेक ल्यूक वार्म वाटर, मैं मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूं, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं वहां पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूं, खोलता हूं, आई स्ट्रेच बॉडी, मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई एक्सरसाइज, मैं ना घर वापस आता हूं, आई कम बैक टू होम, मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश टीथ, मैं वॉशरूम में जाता हूं, आई गो टू वॉशरूम, मैं अपने कपड़े उतारता हूं, आई रिमूव क्लोथ्स, मैं शार लेता हूं, मैं शार के नीचे जाता हूं, सॉरी मैं शार के नीचे जाता हूं, आई गेट अंडर द शार, मैं शार को स्टार्ट करता हूं, आई टर्न ऑन शार, मैं गीले होता हूं, आई गेट वेट, मैं शार को बंद कर देता हूं क्योंकि पानी को भी तो बचाना है, आई टर्न ऑफ शार, फिर मैं साबुन अप्लाई करता हूं, आई अप्लाई सॉप, मैं शार को फिर से स्टार्ट करता हूं, आई टर्न ऑन शार अगेन बोल सकते हो अगर बोलना हो, मैं बॉडी को धोता हूं अच्छे से पानी के साथ मल मल के, तो आएगा आई रिंस बॉडी, फिर मैं शार को बंद करता हूं, आई टर्न ऑफ शार, अपनी बॉडी को टॉवल के साथ पहुंचता हूं, तो आई वाइप बॉडी विद टॉवल, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं अपने कपड़े पहनता हूं, ठीक है, आई पुट ऑन क्लोथ्स, अब उन कपड़ों में क्या क्या है, आई पुट ऑन पैंट्स, पैंट्स पहनता हूं, शर्ट पहनता हूं, आई पुट ऑन शर्ट या वियर भी बोल सकते हैं, मैं शर्ट को अपने पैंट के अंदर करता हूं, आई टक इन शर्ट, इसी के बाद अगले एक्शन पे चलते हैं, मैं पैंट की जिप बंद करता हूं, आई जिप अप पैंट्स, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं बेल्ट लगाता हूं, आई फैशन बेल्ट, मैं टाई लगाता हूं, आई टाई द टाई, मैं बालों को तेल लगाता हूं, आई ऑयल द हेयर, मैं बालों को कंघी करता हूं, आई कॉम्ब द हेयर, मैं सॉक्स पहनता हूं, जुराबे पहनता हूं, आई वियर सॉक्स, मैं शूज पहनता हूं, आई पुट ऑन शूज, मैं लेसेस बांधता हूं, आई टाई लेसेस, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आई प्रे टू गॉड, मैं क्या करता हूं, ब्रेकफास्ट लेता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूं, आई मीट विद फ्रेंड्स, वैसे मिलने के लिए सी बेटर लफ्ज है, आई सी माई फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, या अपने दोस्तों को मिलता हूं, सी के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। मैं टीचर्स को विश करता हूं, आई विश टू टीचर्स, असेंबली में जाता हूं, आई गो फॉर असेंबली, मैं क्लास में जाता हूं, आई गो टू क्लास, मैं अपने सब्जेक्ट्स की स्टडी करता हूं वहां पे, आई स्टडी सब्जेक्ट्स, फिर मैं ब्रंच लेता हूं, अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो फिर ब्रंच है, अगर किया तो फिर लंच लिख सकते हो, तो आई टेक ब्रंच, फिर से दोबारा स्टडी करता हूं, आई स्टडी अगेन, मैं घर वापस आता हूं, आई कम बैक टू होम, मैं अपने पेरेंट्स को विश करता हूं, आई विश टू पेरेंट्स, मैं कपड़ों को बदलता हूं, आई चेंज क्लोथ्स, मैं अपने हाथ धोता हूं, आई वॉश हैंड्स, मैं अपने फेस पे शीटे मारता हूं, आई स्प्लैश फेस, मैं लंच करता हूं, आई टेक लंच, अगर आपने ये ब्रंच नहीं किया हुआ तो, मैं दोपहर की नींद लेता हूं थोड़े समय के लिए, आई टेक सिएस्टा, देन आफ्टर अगले एक्शंस पे चलते हैं। अब उठता हूं सोने के बाद, तो आई गेट अप, फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूं, आई कंप्लीट होमवर्क, मैं प्ले ग्राउंड में जाता हूं, आई गो टू प्ले ग्राउंड, मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, मैं वापस घर आता हूं, आई कम बैक टू होम, मैं नहाता हूं फिर से, तो आई टेक शावर अगेन, मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल, फिर मैं माथा टेकता हूं, आई बॉ हेड, मैं प्रसाद लेता हूं, आई टेक प्रसाद, फिर मैं क्या करता हूं, फैमिली के साथ गपशप करता हूं बैठ के, तो आई गॉसिप विद फैमिली, फिर मैं डिनर करता हूं, आई टेक डिनर, मैं टीवी प्रोग्राम्स देखता हूं, आई वॉच टीवी प्रोग्राम्स, मैं अपना सेल फोन यूज करता हूं, तो आई यूज सेल फोन, या फिर बोल सकते हो आई सर्व द इंटरनेट, फिर मैं फिर मैं रात को सोने से पहले कुछ दूध वगैरह कुछ कॉफी लेता हूं, तो आई टेक सपर, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, आई प्रे टू गॉड,
और एट लास्ट आई गो टू बेड, फिर मैं बिस्तर पे चला जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेली रूटीन। ये सारे के सारे एक्शंस की आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए जितना भी था मैंने आपको ये सिखा दिया है, उम्मीद करता हूं आप इसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे इस चैनल को एलिवेशन ओवरसीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप भी रिजल्ट्स अच्छे पाओ और वो भी इसका फायदा उठा सके।